हेलो दोस्तों, फिटनेस एक्सरसाइज में आप लोगों का स्वागत है। गला थोड़ा खराब है, आवाज थोड़ा सा कम आएगा। थोड़ा सा adjust कीजिए। आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, जो चैप्टर हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। इसमें इतना इस पढ़े हैं, लगभग उसी से संबंधित है। और देखिए इस चैप्टर से किस तरह से जो है एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग पढ़े हैं, तो किस तरह का क्वेश्चन आप। चलिए शुरू करते हैं। अगर जो हमारा वो वीडियो नहीं देखे कॉन्सेप्ट वाला, तो उसका जो है लिंक जो है इस वीडियो में डाल दिया जाएगा, आप लोग जरूर उसको जाकर देखिए। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट है, क्वेश्चन है पहला। किस मान्यता परमाणु के नाभिक में होते हैं, मतलब एटम जो है उसके न्यूक्लियस में क्या होता है। आप लोग को बताए थे उसके न्यूक्लियस में जो है क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसका जो है ये आंसर हो जाएगा। और ये बताया था रदरफोर्ड मॉडल पर। जब रदरफोर्ड मॉडल बता रहे थे तो नाभिक का आविष्कार कौन किया था, रदरफोर्ड साहब ने किया था, है ना। और प्रोटॉन का आविष्कार पहले ही किया जा चुका थॉमसन महोदय के द्वारा। और न्यूट्रॉन का आविष्कार किया है जेम्स चैडविक ने। ठीक, ये सब अभी आगे आने वाला है। ठीक है। तो नाभिक जो होता है किसी भी एटम का, वो बिल्कुल सेंटर में होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। और उसके चारों तरफ जो है ना, सर्कुलर पाथ में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। तो विद्युतीय तटस्थ मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा जो, और कमजोर सूक्ष्माणु है जो परस्पर प्रभावित के उल्टा है, तो वो क्या होता है, न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो होता है। न्यूट्रिनो क्या है, न्यूट्रिनो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव। न्यूट्रिनो एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम इसका 1930 में पाउली के द्वारा किया गया था। यह कण सैद्धांतिक रूप से भौतिकविद फर्मी ने 1930 में किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। इसी का जो है अपोजिट है न्यूट्रिनो का। न्यूट्रॉन का अपोजिट कौन होता है, न्यूट्रिनो। ठीक है, चाहे कुछ बात वहां ना बताया हूँ, वो भी इस क्वेश्चन के माध्यम से आप जो है वहां जो ना बताया गया हो आप यहाँ पर ध्यान जाइएगा, सीख जाइएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप की खोज हुई, किस चीज की खोज, तभी बताएं। है ना, न्यूक्लियस पे खोज किया गया था। रदरफोर्ड मॉडल का वीडियो आप देखिए, वहां पर बताया गया था कि एक गोल्ड का जो है पतला शीट लिया और उसमें अल्फा पार्टिकल का जो है यहाँ बोmbardment कराया। तो यहाँ इन्होंने इसी से जो है कुछ अपना पोस्टुलेट, कुछ इससे कंक्लूजन निकाला। उसी में जो तीन चार इन्होंने बात बताया, वही इसका परमाणु मॉडल कहलाता है रदरफोर्ड का। उसी में इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर एटम जो है उसके बीच में जो है एक जो है ना पॉजिटिवली चार्ज जो है सेंटर होता है, जिसको नाभिक नाम दिया इन्होंने, न्यूक्लियस नाम दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को खाली स्थान कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो समतुल्य होता है उसका एक नया कण, तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य तरफ जो होता है उसको जो है क्या कहा जाता है, उसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉजिट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है। इसकी खोज 1932 में कार्ल एंडरसन द्वारा किया गया। जैसे न्यूट्रॉनों का प्रतिद्रव्य कौन कहलाएगा, न्यूट्रिनो भी बताया ऊपर में। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाएगा, पॉजिट्रॉन, जिसका द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है। ठीक है, बल्कि इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, एंटी कण भी इसको कहा जाता है। चलिए ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, सोचे ना। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्या है। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कक्षा कण जो उदासीन है। उदासीन तो नहीं है बिल्कुल, ये गलत हो जाएगा। नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो धनात्मक है, धनात्मक भी नहीं। नेट आवेश के साथ एक परमाणु कण जो ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन में कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव, तो ये हो सकता है, तो सही होगा। और एक नेट आवेश का है, तो ये शून्य, तो ये भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें जो है आवेश चार्ज कितना होता है, तो ये भी पढ़ेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम जो है इसमें चार्ज होता है। और इसका द्रव्यमान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किया जे थॉमसन साहब। ठीक है, चलिए। द्रव्यमान है 9.109 इंटू 10⁻30 kg होता है, बिल्कुल नगण्य।
जेम्स चैडविक ने किस उपपरमाण्विक कण की खोज की थी? ठीक है, तभी बताए थे। जेम्स चैडविक ने 1932 में किसको खोजा? न्यूट्रॉन को खोजा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अभी ऊपर पढ़े हम लोग। कौन खोजा है? किसको खोजा है? जेम्स, जे जे थॉमसन ने। यहाँ पर जैसे चैडविक किसको खोजा किया? न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का कौन किया? थॉमसन। और जो है इधर प्रोटॉन को कौन खोज किया? तो गोल्ड स्टीन। कौन किया था? गोल्ड स्टीन। ठीक। और जो है ये न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है, आवेश रहित होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए आप लोग को जो है ना, इसमें आप लोग को बताया गया था कि जे थॉमसन महोदय जो थे, जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, उसके लिए इनको जो है 1906 में जो है क्या किया गया था? इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। देखिए जे थॉमसन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खोज किए थे। रदरफोर्ड नाभिक का खोज किया था। इसको नाभिकीय भौतिकी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बाकी देख लीजिए, नील बोर परमाणु संरचना दिया है इन्होंने, है ना? थॉमसन चैडविक का तो पता ही है। इसका आंसर हो जाएगा ये, डी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ये बताया था जी थॉमसन ने किया। ठीक है। इस तरह सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको लिखना पढ़ना है ना? जैसे एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है? तभी बताए थे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ये वाला द्रव्यमानीय होता है, ये आपको याद कर लेना है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी खाली स्थान परमाणुओं में मौजूद होते हैं। देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका बी आंसर है। न्यूट्रॉन खाली स्थान के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। न्यूट्रॉन खाली स्थान के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। किसका न्यूट्रॉन किसका परमाणु में नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के परमाणु में नहीं होता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को बार बार यहाँ देखिए दोहरा दे, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? देखो परमाणु तो उप परमाणु मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल का बात कर, क्या बात करें? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल तो देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल क्या था? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तो कौन है? जीनॉन नहीं है। ठीक है। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन में होता है उतना ही का धनात्मक आवेश हो जाएगा। ठीक है। तो प्रोटॉन में अस्थायी जिस पर इतना कूलम का धनावेशित कण होता है। ठीक है, ये वाला डी आंसर इसका हो जाएगा। और इसकी खोज किसने की थी प्रोटॉन की? तो यहाँ देखिए गोल्ड स्टीन ने की था 1886 में। परंतु इसका इनका प्रोटॉन नाम कौन दिया था? तो रदरफोर्ड ने दिया था। ये कंफ्यूजन होता है कभी कभी, क्योंकि इसका खोज कभी कभी क्या इसको सही कर देता है स्टूडेंट कंफ्यूजन में। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड किसका खोज किया था? नाभिक का, न्यूक्लियस। और प्रोटॉन की खोज कौन किया था? गोल्ड स्टीन किया है। अब परमाणु मॉडल, तो परमाणु मॉडल में आप लोग को पता है तीन मॉडल यहाँ पर हम लोग को 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ना है। एक थॉमसन साहब का मॉडल पढ़ना है, और एक तो डाल्टन मॉडल पहले पढ़ चुके हैं। उसका प्रीवियस क्वेश्चन पीवाई की भी कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रदरफोर्ड का मॉडल है, और उसके बाद बोर साहब का मॉडल है, नील बोर का। तो कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? तो कैथोड किरण सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया? जे जे थॉमसन के द्वारा ये प्रयोग किया गया। अच्छा, ठीक है। और इसी कैथोड रे का प्रयोग के दौरान इनको इलेक्ट्रॉन का इन्होंने डिस्कवरी किया था। और केनाल रे का प्रयोग कौन किया था? तो वो किया था गोल्ड स्टीन ने, जिससे उनको प्रोटॉन मिला। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल खाली स्थान का वर्णन नहीं करता, नाभिक का उपस्थिति का वर्णन करता है, परमाणुओं का अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। क्योंकि उन्होंने बोला था कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन घूमता है,
तो ये नहीं बता पाया कि इससे तो घूमेगा तो इससे एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा तो ये जो सेंटर की तरफ न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला जाएगा, तो इससे स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा। परमाणु में आवेश की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की बात करते हैं। ये सी नंबर में। अगर जो उसको नहीं समझ में आ रहा अभी यहाँ पर शॉर्ट में बता रहे हैं, तो यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल का एक वीडियो है, वो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक जो है वीडियो में डाल दिया जाएगा। एक रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण हमेशा प्रक्षेपित किए थे, तभी पहले ही बताए थे। स्वर्ण का जो शीट है मैंने गोल्ड शीट, उसमें जो है प्रक्षेपित किया जाता है, उसमें डिस्कस किया जाता है। ठीक है, 1911 में ये हुआ था, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामस्वरूप किसकी खोज हुई, किसकी खोज हुई बताया था अभी, न्यूक्लियस की, नाभिक की खोज हुई। ठीक है, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली खाली स्थान पर डाला गया था, क्या था, सोने की पन्नी पर, सोने की पतरी पर, मतलब एक गोल्ड लिया गया था, उसका जो है ना 1,000वां पार्ट जो है पतला, उसको रखा गया था ना, बहुत ही महीन रखा गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए बोर के एटम के मॉडल के अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है। बोर का एटॉमिक मॉडल अगर देखना है तो इसको भी आप देख सकते हैं जाके, क्या बोला है। तो इसमें क्या कहता है, अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करेगा, तो इन्होंने ना एनर्जी लेवल का बात किया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित कक्षा में जो है घूमता है। ठीक है, और ये निश्चित कक्षा को ऑर्बिट कहा है या शेल कहा है या एनर्जी लेवल कहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से जो है इसमें जो है वितरित होते हैं, इस पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही इसमें अवशोषित होगा तो यह अगली कक्षा में चला जाएगा, ये क्या करेगा उसमें, बाउंस कर जाएगा, उसमें जंप कर जाएगा। ठीक है, बाहरी कक्षा की ओर चला जाएगा। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा दिया गया। परमाणु का नाभिक मॉडल, नाभिक मॉडल कर रहा है, न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल कौन दिया था, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है ना। 1911 में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो, तो ये रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है। Sorry, हाँ, आगे पूछो। और नाभिकीय भौतिकी का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो रदरफोर्ड साहब को कहा जाता है। ठीक है, जो पहले बताएं, एटॉमिक ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, तो ये बोर मॉडल से संबंधित है। ठीक है, बोर का एटॉमिक मॉडल, किसी परमाणु के कक्ष में, या एक वीडियो बनाया था हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, है ना, परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं इसके बारे में। तो किसी परमाणु कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र में दर्शाया गया है? इसके लिए बताया था 2n² फार्मूला। तो किसी भी कक्षा में जो है 2n² से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है इसमें। n इक्वल टू जो है सेल का नंबर है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से। ठीक है, वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, इसका भी लिंक जो है वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। देखिए एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो अब देखिए, हमारा जो कक्षा का नंबरिंग शुरू होता है वो के से, के एल एम ऐसे बढ़ते जाएगा। तो के होता है 1, एल होता है 2, एम होता है 3। अब देखिए 2 है और एन इक्वल टू 3 है, तो 3 का स्क्वायर जाएगा, तो 3 स्क्वायर 9 हो गया। 9 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकता है। ये आपका कैलकुलेशन करके दिखाया है। सेम यहाँ पर एम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए एम, इसको ऑर्बिट कहिए, शेल कहिए, या एनर्जी लेवल कहिए, ये तीनों सेम ही चीज होता है। ठीक है, यहाँ चलिए, अब देखिए एन कोश में समाहित कीजिए वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये आप कैलकुलेट कीजिए खुद से, 2n² फार्मूला से और निकालिए। फिर यहाँ पर सेम है एन कोश, तीसरी कक्षा, तो तीसरी कक्षा में क्या आता है, के एल एम, ये तीसरी कक्षा है। एन चौथी है, के 1 है, ये 2 है, ये 3 है। फिर यहाँ तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको खुद से कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं करके बता रहे हैं। ठीक है, आप कैलकुलेट कीजिए, उसका आंसर दीजिए। अब परमाणु के कोष में समाहित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी अब के में देखिए एक होता है, तो यहाँ दो ही मैक्सिमम हो सकता है के में। यहाँ सब आपको कैलकुलेट कर सकते, एम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एम कक्ष में, है ना, एल कक्ष में, मैंने एल ऑर्बिट में, तो ये आपको खुद से अब अभी करना है। देखिए एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने शेल होंगे। ठीक, अगर जो है 13 है तो कितना शेल हो सकता है, तो के में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा,
और एल में कितना आ जाएगा, 8। 8 2 10, यानी कि यहाँ पर जो है ए एल, उसके बाद एम भी आ जाएगा। 10 और 3 13, यानी कि कितना सेल हो गया, 1 2 3, तो 3 सेल हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं, कैसे निकाले? देखिए के में दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है, अभी निकाले थे। के इक्वल टू 1 करेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और 2 × एल में 2 का स्क्वायर, तो 4 दूना 8 मैक्सिमम। तो है इसे निकाले, कैलकुलेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले। ठीक है, और उससे फिर जो है पता चला कि हाँ कितना नंबर ऑफ सेल है इसमें। देखिए ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समाहित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो चतुर्थ स्तर मतलब के एल एम एन, एन का बात करते हैं, 1 2 3 4, चतुर्थ स्तर ऊर्जा का, फोर्थ एनर्जी लेवल। तो एन इक्वल टू यहाँ 2 × 4 का स्क्वायर, 4 दूना 16 दूना, टोटल कितना हो जाएगा 32। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है इसमें, 32 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन करके भी दिखाया है। किसी एक से समाहित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करता है, वही हो 2n² पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब देखिए एक कोश में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को खाली स्थान सूत्र द्वारा किया जाता है, 2n² द्वारा। एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा, तो इस तरह से ये जो है हम लोग जो है देखें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कुछ जो है बेसिक जो हम लोग पढ़े हैं उसी से, कि एक एटम का जो है उसमें नाभिक में क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में देखें, है ना। एटॉमिक मॉडल जो दिया गया उसके ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन देखें। फिर जो है उसका इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्बिट में, उसको देखें। ठीक है, आज इतना ही देख रखते हैं। इसमें जो भी आपको वीडियो नहीं, नहीं देखे हैं और थ्योरी वाला, वो आप जाके देख लीजिए, बहुत आसान है, छोटा छोटा वीडियो, आप आराम से उसको देखिएगा, 5 10 मिनट दीजिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और अगर नहीं समझ में आया है तो वो भी कमेंट करके आप जरूर बताइए कि हाँ इसको और अच्छे ढंग से आप समझाइए, ये बताइए। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम लोग एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पर जो है वीडियो है, जो आइसोटोप आइसोबार वाला जो बच रहा है, वो आपको आपके सामने लाया जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।